आपसे लोग उतना इंटरेक्ट नहीं होंगे अगर आप अच्छे से बिहेवियर नहीं रखते हो, आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तो लोग आपसे उतने कनेक्ट नहीं हो पाते। हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। एक्चुअली बहुत लेट हो गया था, सुबह में वीडियोस निकाल नहीं पाया। अभी मैं डायरेक्ट लंच पे आया हूँ। एक्चुअली आज शोल्डर का दिन था ना सब लोगों का, तो मैं तो चेस्ट ले रहा था, अपन शोल्डर नहीं ले रहे थे बिकॉज अपन दूसरी जगह का मतलब और चीज़ें करवा रहे, जिन लोगों का कुछ जो बाकी था वो चीज़ें मैं करवा रहा था। अभी देखते हैं, टिफ़िन भी अनब्लॉक करेंगे क्या क्या है, तो थोड़ा सा प्लेट धो लिया जाए। प्लेट भी धोना ज़रूरी है भाई, प्लेट धो लेने का भाई, हाथ पैर धो के खाना खाने का बिता वैसे ही, बिकॉज आप बहुत जगह पे टच करोगे, किधर मतलब कि बहुत जगह पे अपन छूते हैं तो हर जगह पे जम्स वगैरह होते हैं, पसीना वसीना लोगों के, तो अपना प्लेट मस्त धो के खाने का भाई, बी हाइजीन मेंटेन। चलेंगे अंदर, देखते हैं भैया क्या है खाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि कड़ी चावल है बिकॉज पकोड़े आए हैं इसके साथ। कड़ी चावल है, कल भी वैसे ही कुछ था ना, और नीचे इसके वो है क्या बोलते हैं, राइस है। सबसे बेस्ट आइटम लगता है गर्मियों में, हल्का पौष्टिक और फटाफट बन जाने वाली चीज़ें हैं। टिफ़िन है 3 वाले का है ना, तो थोड़ा सा नीचे चावल चिपक जाता है, तो क्या खाना बड़ा लेट हो जाता ना, तो रुका नहीं जाता भाई। सो गाइस, अपना खाना तो चालू हो गया, दिखाता हूँ। यहाँ पे रखा प्लेट में चावल है, कड़ी है, इस पर थोड़े से भजिए हैं, मज़ा आ जाएगा आज खाने में। सो मैं अभी अपना मील्स वगैरह कर लेता हूँ, फिर दोपहर में पीटी लेने जाने वाला हूँ। और मैम को मैसेज तो कर दिया, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। अभी जिस हिसाब से रिप्लाई आएगा उस हिसाब से हम लोग सारी आगे की चीज़ें को प्लान करेंगे। तो मेरे को मिलो बाद में, मैं कुछ खा लूँ, बहुत भूख लग रही है। फिर में कोई पीटी थी नहीं तो मैं घर चले गया था एक्चुअली। सो घर चले जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, फिर सर का फ़ोन आया। सर के साथ एक्चुअली मुझे एक मतलब कि उनका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका कुछ काम चल रहा है, उसके सिलसिले में मैं थोड़ा बाहर गया था, उनके साथ था मैं करीब 1.5 से 2 घंटा के आसपास। सो वहाँ पे तो हम लोग कुछ वीडियोस वगैरह बना नहीं सकते ना ऐसे नॉर्मल, तो अच्छा खासा था, घूम के आया उनके साथ। 3-4 लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। जस्ट लाइक ऐसा होता है कि जैसे कि आप बड़ी महफिल में, आपसे सब बड़े बड़े लोग हैं, तो आप लोगों को बात करने का तरीका, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बात करने का तरीका प्लस बिहेवियर कैसे रखना है और किन किन मुद्दों पे सटीक आना और कैसे घुमा के बात करना है। सो इन सब चीज़ों से एक्सपीरियंस मिलता है मुझे। सो मुझे पसंद है कि थोड़े लोग जो मुझसे बड़े हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनसे कुछ ना कुछ नए सीखते रहूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने जिम में भी करता हूँ, जहाँ पे मैं पीटी स्टूडियो में रहता हूँ। सब हाई क्लास पब्लिक आते, बड़े लोग हैं, अच्छे खासे अच्छे रेपुटेशन से, तो उनसे मैं बातचीत करता रहता तो तरीका समझ में आता है। क्योंकि देखो, आपसे लोग उतना इंटरेक्ट नहीं होंगे अगर आप अच्छे से बिहेवियर नहीं रखते हो, आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तो लोग आपसे उतने कनेक्ट नहीं हो पाते। सो लाइफ है, क्योंकि देखो आप लिमिटेड जगह पे नहीं रह सकते हो हमेशा। यू नीड सब बड़ा स्पेस, अलग जगह की चीज़ें और न्यू एक्सपीरियंस। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने, जैसे कि अपने छोटे हो या बड़े हो, उनसे आप चीज़ें कुछ सीख रहे हो, बातचीत करने का तरीका हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो आप लोग हर किसी की रिस्पेक्ट करो, ये मत देखो कि नहीं ये मेरे से छोटा है या फिर ऐसा है ना वैसा। आप हर किसी से हम्बल रहो, अच्छे से बात करो। सो आपके लिए ही बेनिफिट है। ऐसा बोलते हैं ना, यूनिवर्स में आप अच्छी चीज़ें फेंको, आपको रिटर्न अच्छी चीज़ें ही मिलेगी। सो वहाँ पे मैं थोड़ा बिजी था, वहाँ से आने के बाद घर पे गए, सोचा कुछ खाना वाना मिलेगा, नहीं मिला। जिम आ गए हैं। सो आज हम मारने वाले हैं शोल्डर्स। एक्चुअली दोपहर का थोड़ा सा जो स्नैक्स थे मिस हो गया, तो एनर्जी उतनी है नहीं, नींद आ रही है बहुत, पता नहीं क्यों थका हुआ लग सकता हूँ मैं, तो भी हल्की फुल्की ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 1.5 महीने में जाना बड़ा काम है। सो उन सब चीज़ों के लिए मैं बताऊँगा धीरे धीरे सारी चीज़ें। लाइफ के डिसीजन ले रहा हूँ और कुछ नहीं मैं। सो आप लोग मेरे साथ बने रहो और जुड़े रहो, और देखते हैं कि क्या क्या वेरिएशंस आज मारते हैं। कुछ नई चीज़ें मारेंगे क्या, वही रोज़ की तरह देखेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। सो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। सो सबसे पहले एक्सरसाइज हम लोग ने शुरू करी है आज सुपर सेट से।
सुपर सेट का मतलब होता है एक एक्सरसाइज, मतलब कि एक सेट में आपने 2 एक्सरसाइज को जोड़ दिया। एक मतलब कहने का मतलब 2 एक्सरसाइज को आप एक सेट में करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैंने किया है, लेटरल रेस किया है, पहले 12 रेप्स निकाले, फिर उसके बाद फ्रंट निकाले, इसके भी 12 रेप्स। ये हो गया मेरा एक सेट। ऐसे करके मैंने मारे हैं 3 सेट्स लेटरल रेस, फिर देन फ्रंट रेस के। शोल्डर एकदम भाई गर्म हो जाते हैं, आप करके देखो, मज़ा आ जाएगा। फिर सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैं चले गया अर्नोल्ड प्रेस के लिए, बट मैंने इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया। मैं चाहता था कि पूरा फोकस मेरे शोल्डर्स पे रहे, ना ही लोअर बॉडी झेले, तो मैं बैठ गया था नीचे। अर्नोल्ड प्रेस किए मैंने, इसके भी मैंने मारे हैं 12 सेट के, 4 सेट 12 रेपिटेशंस के। थर्ड एक्सरसाइज के लिए मैंने मारी है अपराइट रो बारबेल से। इसके भी मैंने 3 सेट्स लिए हैं 12-12 रेपिटेशंस के। ये अपर ट्रैप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप भी कर सकते हो, इसके लिए बहुत बढ़िया है एक्सरसाइज है। आज बहुत फटीक हो रहा था, एनर्जी थी नहीं, तो लास्ट में मैंने डंबल से ही रियल डेड को ट्रेन कर लिया, क्योंकि मेरे में ज़्यादा एनर्जी थी नहीं। मैंने यहीं पे अपना शोल्डर वर्कआउट खत्म कर दिया। चलो 9, come on 10, last 2, 11 and 12, come on. गाइस मेरा वर्कआउट हो गया है शोल्डर का ख़त्म। एनर्जी ज़्यादा थी नहीं, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, नॉर्मल 4-5 वेरिएशंस मारे, फटाफट मार लिया। मालूम नहीं एकदम लो फील हो रहा है, या फिर टेम्परेचर की वजह से, या फिर खाना नहीं खाया हूँ, या फिर पता नहीं। खाली पेट डका रहे हैं, पानी पी रहा हूँ। सो अभी मैं घर पे निकल रहा हूँ, देखते हैं अभी घर पे क्या मिलेगा। दाल चावल खाने मिले और क्या मिलेगा। ऐसा गाइस छिपकली दिख रही है, छिपकली चल गई। सो आप लोग मेरे साथ बने रहो, और कुछ अगर आपको आइडियाज़ आते रहो, आप इन सब चीज़ों पे काम करो जिम में रिलेटेड, सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा या फिर बताऊंगा। और कुछ सवाल रहेंगे तो आप वो भी पूछ सकते हो मेरे से, कोई रोक टोक नहीं, आप बिंदास पूछो। घर पे जाने के बाद आज बढ़िया खाना बना था, अच्छा था, मज़ा आया। चावल थे मेरे पास, स्प्राउट्स की सब्जियां, और ये हरा धनिया और पुदीना की चटनी थी। बड़ा मज़ा आया ये खा के भाई। और रोटियां अपनी, ये बेसिकली अच्छी मील थी, ये मज़ा आया खाने में, मन अच्छा लगा, हो गया। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में।